ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिंतयन् परमेशानीं सदाक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायोद्धरां अम्बां जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब पीपा जी को उठाकर श्री रामानंदाचार्य जी ने गले से लगा लिया। शरणागति के लक्षण तुझ में है, ऐसे शिष्य गुरुदेव के वचनों पर प्राणों को न्यौछावर कर दें, ऐसी निष्ठा गुरु वचन में हो। सुदामा जी बोले, कन्हैया गुरु जी कितने प्यार से बोले, बच्चों तुमने मेरे लिए रात भर सर्दी की ठिठुर कर जो कष्ट पाया है, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुष्टो अहम भो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। अब देखिए दोनों मित्र उन बचपन की यादों को याद कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मित्र, याद है गुरु जी ने कितना भाव विभोर होकर अपने को आशीर्वाद दिया था। बच्चे तुम दोनों से प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हों। और ये भी कहा था कि मेरे गुरुकुल में रहकर तुमने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये जो विद्या ग्रहण की है, आजीवन तुम्हें विद्या विस्मृत नहीं होगी। अब याद करोगे, विद्या स्मरण में रहेगी। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो एक एक वचन याद है, क्यों ना हो गुरुदेव का स्नेह अधिक था, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। परंतु भगवान बोले, मित्र आदतें तुम्हारी फिर भी वही की वही हैं। सुदामा जी बोले, क्या मतलब? भगवान बोले, मतलब सीधो सो है, भाभी जी ने कछु भेजो है कि नहीं भेजा? सुदामा जी बोले, घुमा फिरा कर फिर तुम भाभी जी पर आ जाते हो कृष्ण कन्हैया, और भी बातें करो ना। अरे भैया, जब एक बार मना कर दिया तो तुम बार बार काहे को पूछ रहा है? भगवान बोले, अच्छा लगता है तू मेरा स्वभाव भूल गया सुदामा? अब भूल गए तो बता दो, दोबारा याद दिलाए देता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहत पश्नामि प्रियतात्मनः। मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, मेरी शर्त सिर्फ एक रहती कि उस पदार्थ में भक्ति भाव और प्रेम भरा हो। तुमने क्या दिया उसकी हमें कोई कीमत नहीं है। भगवान को किस चीज़ की कमी? भगवान की इच्छा से तो सारे संसार को बनाया, उन्हीं ने बनाया है। वहाँ काय की कमी, कौन सी कमी होती है? वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है भक्ति, और वो प्रेम भक्ति हो तो कहना क्या है। तो कई तरह की भक्तियाँ होती हैं, कई तरह के योग होते हैं, हठ योग होते हैं, राजयोग होते हैं, प्रेम योग। प्रेम योग और भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं, भाई प्रेम और भाव का भूखा हूँ। सुदामा, तुम हमें अच्छी तरह से जानते हो। तुमने क्या दिया उसकी हमें कोई कीमत नहीं है। क्या दे सकता है कोई प्रभु को? पर कहाँ से बोले?
इसका बहुत बड़ा महत्व है। गोपियां तो हमसे कपटी कन्हैया कहती थीं, क्या क्या नहीं कहती थीं, पर कहाँ से कह रही थीं। उनकी भावना को भगवान समझते थे। प्रेमियों की भाषा विचित्र होती है, व्यवहार विचित्र होता है, क्रियाएं विचित्र होती हैं। भगवान कहते हैं, मित्र इसलिए तुम जो भी लाए हो निसंकोच हमें बता दो। सुदामा जी बोले, तू लाख प्रवचन हमें कर ले, जब लावे को कछु है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो रोज एकादशी का व्रत होता है, तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाता। प्रभु समझ गई कि साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो लाए थे उसको दिखाने के साहस बच रहे थे सुदामा जी। जब अच्छा मित्र जाने दो, जब कुछ लाए भी नहीं हो तो बात ही खत्म की देता हूं। पर मैं देख रहा हूं कि जब से तुम आए हो ये हाथ बड़ी जोर से चिपका रखे हो है, या हाथ में कछु बीमारी हो गई क्या? सुदामा जी बोले, नहीं नहीं कन्हैया, मुझे कोई बात नहीं है, ना कोई बीमारी नहीं है। अब भाई इतनी लंबी यात्रा पैदल कर आए हो तो नेक हाथ पैर में दर्द तो होगा, बस यही हाथ में मामूली सो दर्द है, सो बिल्कुल ठीक हो बकाया। तो भगवान बोले, ये तो बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे हाथ में दर्द है? पैर दबा रहे थे तो हाथ भी दबा देते, लाओ हम हाथ दबा दें। ऐसी मालिश करेंगे कि क्षण में पूरे हाथ का दर्द दूर हो जाएगा। बोले, सुदामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा बहुत दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर दबा रहे हैं। अरे लाओ हाथ पकड़ा दो, ऐसी मालिश करेंगे कि दूर हुए, मैं अपने आप सब ठीक हो जाऊंगा। भगवान बोले, अब तो कछु हो जाए तुम्हारा दर्द तो हम अब दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि ये दर्द तुमने जो छुपा के रखा है, हमारे पास ये दर्द वर्द नहीं रहता है। सुदामा जी खूब दाएं बाएं भये, पर भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और भगवान ने उस तंदुल की पोटली को हाथ से पकड़कर एक झटके में निकाल लिया। पोटली टपक के गिरी, सुदामा बेचारे देखते रह गए। भगवान ने पोटली खोली और इति मुष्टिम शक्र जग्ध्वा द्वितीयम जगदुमाददे तावच्छीरम ग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने श्री मुख में डालकर संकल्प लिया कि इस एक मुट्ठी तंदुल के बदले एक लोक का साम्राज्य सुख प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने हाथ में लिया और रुक्मणी जी के हाथ ने हाथ पकड़ लिया और इशारा किया, प्रभु अब सब कुछ दे के क्या सुदामा बनना चाहते हो? अथवा हाथ पकड़कर संकेत दिया कि प्रभु प्रेमाधिक्य मैं पा रहे हो, पर कच्चे चावल हैं ये, कहीं आपका डाइजेशन चौपट ना हो जाए, पेट खराब ना हो जाए। अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? परिवार में सबको तो दो दो दाने प्रसाद में मिले। भगवान ने वह तंदुल पोटली रुक्मणी जी को सौंप दी। जाओ रे रुक्मणी, जाओ और ये प्रसाद वितरण कर दो। रुक्मणी वितरण करने हेतु गई
और भगवान ने एकांत में पूछा, मित्र इतना दिव्य प्रसाद इतनी देर तक क्यों छुपाए रहे? यदि भाभी जी ने हमारे लिए कुछ प्रसाद भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेश भी भेजा होगा। अरे कुछ ना कुछ तो कहलवाया होगा। सुदामा जी को याद आ गया, हे कान्हा तूने सब याद दिला दी है, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। एकांत पकड़ सुदामा जी ने सुना दिया, एक मास द्वय पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोए। हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा कि रोज ही एकादशी का व्रत होता है कान्हा। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो उठे और कुछ पलों के लिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा कि मैंने ये क्या कह दिया, क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके अपना चमत्कार कर दिया। सुशीला को प्रत्युत्तर भिजवा दिया, होनी थी सो हो गई पर अब न ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी तेने, लेने वाला को ही पता नहीं चलाई किसने दिया। भगवान देना सिखाते हैं। रहीमदास जी जब दान करते थे तो नीचा सिर झुका लेते थे। किसी ने पूछा, भाई आप नीचा सिर क्यों कर लेते हो? ये वास्तविक प्रसंग है। रहीम जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था रहीम से कि देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। अरे देने वाला तो परमात्मा परम दाता है। दाता एक राम है, भिखारी है सारी दुनिया। ये भजन बहुत प्रसिद्ध है। सारी दुनिया भिखारी है, देने वाला ही तो देवता होता है। देने वाले के नाम से ही देवता का नाम पड़ा है। ददाती ये धातु से बनता है, शब्द से देवता बनते हैं। देवता की एक व्याख्या होती है शब्द से। और देने वाला ही जो सभी को प्रदान करे वही तो सर्वश्रेष्ठ है, वही तो सबको देने वाला देवता होता है। वैसे भी भगवान विष्णु कि भगवान जो श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो कहाँ रहते हैं? उनके रहने का स्थान तो सनातन धर्म ही है, वही रहते हैं। और सनातन धर्म की जो जड़ है ये अनादिकाल से है। मित्रों, सज्जनों, मेरे भक्तों, मेरे प्रिय देशवासियों, सनातन धर्म कोई आज का नहीं है। सनातन कहलाता है जिसका आदि अंत से रहित धर्म होता है, उसको कहते हैं सनातन। और भगवान विष्णु वहीं रहते हैं जहाँ सनातन धर्म है, क्योंकि भगवान विष्णु सनातन है, आदि अंत से रहित है। और उसकी जड़ में, सनातन धर्म की जड़ में जो है वो है वेद, गौ, ब्राह्मण, वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनो निग्रह, श्रद्धा, दया। तपस्या, सत्य, तितिक्षा और यज्ञ, ये विष्णु के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए विष्णु भगवान वहीं ज़्यादा वहीं रहते हैं जहाँ ये चीज़ें रहती हैं।
कौन कौन? ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ। ये और भक्ति, प्रेम जहाँ होता है वही भगवान का निवास होता है। ये सबसे बड़ी विलक्षण बात है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए हर जगह ये होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण होना चाहिए। तो कहते हैं कि देने वाले तो परमदाता हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यदि उसने किसी को बहुत ज़्यादा दिया है तो देने के लिए दिया है, तुम भी दाता बन जाओ। परंतु जब उसकी संपत्ति को हम अपना मान कर देने का गर्व करने लगते हैं तो इतना मैंने दान दिया, तो भगवान को हंसी आने लगती है। देखो मेरी ही वस्तु पर कितनी अकड़ दिखा रहा है। कभी कभी तो भगवान को भी चढ़ावा चढ़ाते समय अहंकार करते हैं, देखो प्रभु मैंने आपको इतने का दान किया है। भगवान पर भी मानो जैसे एहसान कर रहे हों दान देकर। और आजकल तो ऐसा है कि कहने लगते हैं कि यहाँ मंदिर में या कहीं भी दूर फ़ोटो खींचना मना है, यहाँ की फ़ोटो मत खींचो। अरे फ़ोटो जो खींचेगा वो सनातन धर्म का ही आदमी होगा, कोई बेधर्मी या कोई जिसका भरोसा नहीं है, जो मानता नहीं है, वो थोड़ी कोई खींचने आएगा। आजकल आदमी जाते ही हैं कितने से मंदिरों में, जो 2, 4, 10, 20 आदमी धार्मिक स्थलों में जाते हैं। गांव के मंदिरों में तो आरती करने के लिए आदमी नहीं है। तो जो जाता है वो तो भगवान का दर्शन करने ही जाता है। इसलिए इस तरह से कई तरह के अहंकार लोग पाले बैठे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं। दान देते हैं, मैंने इतने का दान किया, कहाँ से आया, किसको दान किया? प्रभु को दान होता है, क्या लेंगे? इस तरह के कई तरह के व्यवधान आते हैं। हालांकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। भगवान जिसे देते हैं उसे तो पता ही नहीं चलता कि किसने दे दिया। आखिर जिसके पास जो है तो प्रभु का ही, परमात्मा की व्यवस्था है। आठों जथा लाभ संतोषा, सबरी से कहते हैं अरण्य कांड में भगवान। हम जितना देते हैं उतने में संतोष करना चाहिए। और सपने नहीं देखे ऊपर दोषा, दूसरे के दोषों को मत देखा कर, किसी को नहीं देखना चाहिए। तो सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया। अरे भैया कन्हैया कृष्ण, तूने मेरे घर की एक एक बात सब पूछ ली, पर अपने बारे में तो कछु बता। हम पूछ रहे हैं कि तेरी शादी वादी कभी हुई है अभी कि नहीं हुई है। भगवान बोले ओहो, तो अब हमें क्यों बताएं? जब घर में बैठे हो तो सीधे आपसे मिलवाए देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान बाहर आकर रुक्मणी जी से बोले जाओ सबसे जाकर कहो कि आशीर्वाद ले आए। ये सिद्ध विभूति महात्मा सुदामा जी है, सिद्ध विभूति है, ये हमारे सखा तो हैं ही, ये स्वयं सिद्ध है। रुक्मणी ने जाकर रानी पटरानियों को सूचना दी, सब दौड़ी चली आई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण आए। सुदामा जी भगवान को देखने लगी। अरे भैया परिचय तो दो, अरे करा कौन है ये? भगवान बोले ये है हमारी धर्म पत्नी, ओहो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। ढेरों आशीर्वाद करा दिए। पीछे से सत्यभामा आई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी भगवान को देख कर बोले ये कौन आ गई है? भगवान हंसकर बोले ये तो हमारी धर्मपत्नी है। जो हो समझ गए हो, 2 विवाह कर रखे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़े ठाठ हैं तेरे। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से कालिंदी चली आई, महाराज प्रणाम। ओरे लाला अभी कौन आ गई है? भगवान हंसकर बोले अब बार बार मत पूछो या समय प्रणाम करे, सब हमारी धर्म पत्नी है। सुदामा जी बोले ओहो तो क्या 10-50 हैं? भगवान बोले मित्र मोह कहवे से बड़ी शर्म लग रही है कि कितनी हैं? वह तो जितनी हैं सब सामने आ रही हैं, तुम आशीर्वाद भर देते जाओ, अपने आप ही गिन लो। हाँ भैया अब सबन को गिन लेंगे, तू बुला सबन को,
सुदामा ने सोची ज़्यादा से ज़्यादा 10-50 होंगी, 100 होंगी, 200 होंगी, पर वहाँ तो बड़ी लंबी पंक्ति लगी है। सुदामा जी को तो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते गलो बैठन लगो। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखने लगे, गिनते गिनते खोपड़ी गर्म हो गई। जब संख्या बढ़ने लगी तो सौभाग्यवती भव कहना भी मुश्किल पड़ गया। संक्षेप में भव 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 भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, बस फटाफट सबको आशीर्वाद दिया। अभी आदि भी ना भाई, अब चौंक पड़े, भैया कन्हैया तेरी लीला समझ में नहीं आ, तुम मुँह पर दया कर यार, और सच्ची सच्ची बात तो बता दे कि पूरी संख्या है कितनी। हंसकर भगवान बोले, मित्र पूरी 16,108 की संख्या है रानियों की। सुनते ही सुदामा जी के पैरों से धरती खिसक गई। अरे कन्हैया तेने मेरे को मेरो कर दो कल्याण, 5,000 को आशीर्वाद देवे में तो मेरो घरों बैठ गो, हाथ दुखन लगे। अब 10,000 तक तो मेरी आवाज़ ही ठप हो जाएगी। भगवान बोले, अब तुमने घर में ही लड़ाई करा दी है, बिना आशीर्वाद को बरो मान जाएंगी। ये भी सही कही कन्हैया, एक काम कर दे, तेरी अर्धांगिनी तो सबको अर्धांग है, तो सबकी जगह इकट्ठो तू मुँह को प्रणाम कर ले, हमें प्रणाम कर लो इकट्ठो, मैं तो को आशीर्वाद दे दो, बस सब हमको आशीर्वाद हो जाएगा। भगवान बोले, हाँ मित्र ये बात सही होगी। सबके साथ मिलकर प्रभु ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने इकट्ठा आशीर्वाद दे दिया। गदगद होकर सुदामा जी द्वारकाधीश से बोले, लाला हमने एक शादी करी और तोय न भुलायो, और तूने 16,108 शादी कर ली और हमें नहीं बुलाया। अरे मैं तो एक में भूल जाता तो दूसरे विवाह में बुला ले। तो भगवान हंसकर बोले, मित्र विवाह की तारीख पक्की होती तो सबसे पहले मेहमानों में सुदामा जी आप ही होते। ये बिना पक्की तारीख की हुई शादी की है मैंने, पर क्या बताएं, जब भी शादी हुई सीधा विवाह भयो, बीच में तारीख वारीख पक्की वक्की नहीं हुई। सुनकर सुदामा जी बड़े प्रसन्न भये। भैया तेरे बचपन में लीला बड़ी विचित्र है, तेरी तो बचपन से ही बड़ी विचित्र लीला मैं देख रहा हूँ, तो तुझको कौन समझ सके, तुझे कोई समझ नहीं सकता। कृष्ण भगवान ने बड़ा भारी दिव्य भव्य सब प्रकार से सुदामा जी का स्वागत किया। अब सुदामा जी बोले, भैया ज़्यादा देर न रुकेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। तो भगवान ने रोकने का कोई दुराग्रह नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी के मन में विचार आया, जोरदार स्वागत भयो, पे लेवे देवे की कछु बात ही नहीं भाई। तो मैं अच्छी तरह जानूँ कि सुशीला ने मोकू काय को भेजो है, इस निश्चित दरवाजे पर बैठी होगी, आज कछु नहीं है, तो मेरे ताई एक धोती लेकर तो जरूर ही आएंगे, कछु नहीं होगा। पर अपने राम तो जैसे आए थे वैसे ही चले। सुदामा जी बहुत बुरो मान जाए, सुशीला बहुत बुरा मान जाएगी, अब क्या करूं, सोचते सोचते रुक गए। सुदामा जी बोले, बस अब तू मेरे साथ कब तक चलेगा कृष्ण कन्हैया, कान्हा जाकर आराम कर, हम तो धीरे धीरे आराम से घर पहुंच जाएंगे। भगवान बोले, जो आज्ञा। सुदामा जी फिर बोले, तो भैया हम चले। भगवान बोले, अब कैसे कहे। अरे हाँ यार कन्हैया, एक बात तो भूल ही गो, तूने आते ही भाभी को समाचार पूछो, अब जाते ही भाभी भी तेरा समाचार पूछेगी तो मैं क्या कहूँ। भगवान बोले, अरे सुदामा मैं तो भूल ही गो, भाभी तो राम राम जरूर बोल देना। सुदामा जी ने सोचा, ये भी कोई समाचार है। अरे राम राम तो तू ना भी कहता तो भी हम कह देते, ऐसी कोई बात नहीं, बता क्या बात बोलेंगे। कि अब जब भी आप द्वारका पधारो तो भाभी के संग ही आना। सुदामा जी समझ गए, ये तो कछु देवे बारो नहीं है, इसको कुछ नहीं देना है। हमने अपनी एक बार याद दिलाई, अच्छा ठीक है राम राम बोल देंगे, राजी खुशी बता देना। भगवान ने चाही तो फिर मिलेंगे। सुदामा जी चल पड़े, टूटी फूटी कौड़ी भगवान ने नहीं दी।
अब चलते चलते सुदामा जी सोच रहे हैं कि सुदामा जी के मन में यदि धन पाने की इच्छा होती तो स्वाभाविक जिस वस्तु की कामना होती है वह कामना पूर्ण ना हो तो क्रोध जन्म लेता है। कामना की पूर्णता अपूर्णता से क्रोध जन्म लेता है। सुदामा जी के मन में ये सब कामना थी ही नहीं, केवल दर्शन लाभ लेने आए थे सो मिल गया। धन की इच्छा तो सुशीला में थी, इसलिए सुदामा जी के मन में किंचन मात्र भी को प्रभाव नहीं आया, अपितु गदगद हृदय से विचार कर रहे हैं। क्वाहम दरिद्रा पापियान क्वा कृष्णाहन श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्वाहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ तो मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण और कहाँ उस जैसा लक्ष्मीपति पर धन्य है। लोग तो उच्च पदवी पाकर माता पिता को भी नहीं पहचानते, आजकल मना कर देते हैं। पर यह तो केवल मेरा बचपन का साथी ही तो था, पर किस प्रकार दौड़कर मुझे भुजा पास में अपनी बाहों में बांध लिया। धन्य है ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त इतना कौन कर सकता है। दर्द पर तो लोगों की दृष्टि तक नहीं जाती है गरीबों पर, और उसने तो लक्ष्मीपति होकर मेरा इतना सम्मान किया। मैं यह भी जानता हूं कि धन क्यों नहीं दिया। अधनो अयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरी ना ददात। धन न देने का कारण एक ही है कि निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति दे भी दो तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वह मदान्ध हो जाता है, विषयों में भटक भी सकता है। यही वह सोच विचार कर प्रभु ने धन नहीं दिया, बड़ी कृपा की थी, ये भी नारायण की ही कृपा है। यही सब सोचते सुदामा जी घर आए। अब घर आकर क्या देखा कि ये जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई है वहाँ पर इतना दिव्य भवन देखा कि सुदामा जी के होश ही उड़ गए। राम राम कहीं लौटकर फिर से दोबारा द्वारकाधीश के घर में तो नहीं आ घुसो। ये भवन तो बिल्कुल द्वारकाधीश के भवन जैसा है, पर नहीं, रास्ता तो मैं बिल्कुल ठीक आया हूँ। तो ये महल फिर किसका है। मेरी कुटिया याद आई, जगह हती पक्की है। महल के चक्कर काटते हुए आंखें फाड़कर महल को देखते रहे। भजन सुदामा मंदिर देख डरे, या थोती मेरी झोपड़ियाँ अब कंचन महल खड़े। डरे हुए सुदामा भवन के चक्कर काट रहे। कुटिया कहाँ गई मेरी। अरे कुटिया गई तो गई कहाँ, सुशीला कहाँ चली गई। सुशीला एक कहाँ ढूंढूं मैं। तब तक सेवकों ने सुदामा जी की मनस्थिति को समझ लिया। सुशीला को सूचना दी, महारानी देखिए ब्राह्मण कौन बड़ी देर से चक्कर काट रहा है, झरोके से झांक रहा है। सुशीला ने देखा तो प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी। अरे चलो चलो स्वागत की तैयारी करो मेरे स्वामी जी आए हैं। सुशीला ने 16 श्रृंगार किया, स्वर्ण स्थल में महाआरती सजाई और स्वागत के लिए चल पड़ी। दास दासियां घेर कर चल रहे हैं, जय जयकार बोलते सब चल पड़े। सुदामा जी ने जब अपने नाम का जय घोष सुना तो ज़्यादा घबरा गए। सुदामा तो अपने ही हैं, पर ये सुदामा कोई महाराज होंगे, कोई और होंगे। हमारे नाम के राजा को महल होएगो, पर ये देवी जी कौन चली आ रही हैं। सुशीला तो स्वागत की आरती सजाए चली आई। सुदामा रास्ता छोड़कर कोने में जा खड़े हुए। होगी कोई रानी महारानी जा रही होगी कोई पूजा पाठ करने, पर छम छम करती सुशीला जब एकदम सामने खड़ी हो गई तब आरती घुमाने लगी तो सुदामा जी को कुछ ज़्यादा ही घबरा गए। ए देवी जी आप कौन है, मेरी आरती क्यों कर रही है। सुदामा बोली, वाह सरकार, ऐसे सखा से मिलने गए कि तुम मुझे ही भूल गए। अब सुशीला के शब्द जो कान में पड़े तब सुशीला की सूरत पर दृष्टि डाली। पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीवम्यो दासीनां निष्कण्टकीनां मध्ये भान्तिं स विस्मितः। सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सुशीला तेरे पास इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया सोने की थाली, इतना ऊंचा महल अटारी, ये सब कहाँ से आ गई। सुशीला हंसने लगी, बोली महाराज तुम्हारे सखा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया।
ये तो सब चमत्कार आपके द्वारकाधीश कृष्ण का है। अब सुदामा जी समझ गए, अरे शीला में मान गए हो श्री कृष्ण। सचमुच घनश्याम है, एक आकाश के मेघों का नाम भी घनश्याम है। ये सांवले और मेरा घनश्याम भी सांवला, सारा संसार। जब सोता रहता है तब आकाश के घनश्याम चुपचाप पानी बरसा कर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बरस गए। यदि दिखाना होता तो कि लोग देखें कि मैंने इतना पानी बरसा दिया कि सब जगह अच्छी अच्छी फसलें हो रही हैं, कुएं तालाब सब कुछ भर गए हैं, तो लोग मेरी महिमा को समझें, मेरी प्रशंसा करें, तो फिर दिन में ही बरसात होती, रात में कभी पानी नहीं बरसता। परंतु आकाश के घनश्याम इसकी अपेक्षा नहीं करते कौन हमारा एहसान मानेगा, कौन हमें धन्यवाद देगा। उनका तो लक्ष्य जीवों का कल्याण करना, इसलिए बिना कहे बरसते हैं। चाहे दिन में बरसें चाहे रात में, कोई माने या ना माने, यही स्वभाव तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण का है, इसीलिए उनका नाम घनश्याम भी है। अज्ञान की निद्रा में सारा जगत सो रहा है, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कृपा दृष्टि कर रहे हैं, पर जो समीक्षा करने वाले हैं वह तो उस कृपा को देख लेते हैं, पर अज्ञान की तंद्रा में रहने वाला सोने वाले को क्या पता कि प्रभु की कितनी कृपा ऊपर से बरस गई है। अरे कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है तो हम उसका धन्यवाद कर देते हैं। एक भजन इसमें आता है, एक विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, दो विप्र प्रसादात लक्ष्मीर पते हम। कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, श्यामा हमारी कुटी में प्रतिदिन 11 सोए। एक भौड़ी सी सूरत राज करे, एक मांगत भीख सहे दुख भारी, एक सोने के छत्र की छाह चले, एक धूप सहे अति दीन दुखारी। भाग्य है अपना अपना, ये भगवान की इसमें है कहा है। एक कामनी पति संग मौज करे, एक पति बिन डोले मारी मारी। संत दरसते पाप हरें, परिक्रम की देख टरत नहीं टारी। पर संत दरसते पाप हरें, परिक्रम की कर्म की रेखाएं नहीं टालती हैं भाई। राजपाटु धन धाम धनो गज, वारी घने श्रम संभ्रम छायो। आई गयो कहु मार्ग भूल के, या फिर लौट के द्वारका आयो। जैसे ही सुदामा जी ने अपने घर को देखा तो उनको ऐसा लगा ये छंद उसी से भीतर जाए के को मन लोचत, खोजत खोजत गाँव मझायो। पूछत पूछत हरि गयो, पर झोपड़ी को खोज न पायो। मंदिर देख सुदामा डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख ही डरे। यहाँ तो ही मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ बड़े बड़े महल खड़े। यहाँ तो ओ मेरी तुलसी बिरवा, यहाँ बड़े बड़े रूख खड़े। यहाँ तो ही मेरी कपिला गैया, यहाँ बड़े गड़े गजराज खड़े। यहाँ तो ही मेरी बूढ़ी सी डुकरिया, यहाँ दासी दास खड़े। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी आश्चर्य करते रहे। सुदामा पुरी का वैभव भी अनासक्त भाव में से रहने लगे। सुदामा जी सोचते हैं धन दौलत की कामना थी, भगवान ने पूरी कर दी। मेरी गोविंद की कामना थी दर्शन की, वो भी पूरी कर दी। वैभव में भी अनासक्त भाव से रहने लगे। संसार आसार है ये कछुसार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। क्यों भूल में भूला है तू अपनी हस्ती को, माया रूपी जग में इस काठ की किस्ती को। कितना ही डुबाओ तुम पतिवार नहीं मिलता।
मेरे न मीरा ने पिया विष को, तू पी भी नहीं सकता, चाहे तू अगर जीना तू जी भी नहीं सकता। बिना भाव के इस जगत में सत्कार नहीं मिलता, बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। असार संसार है ये, कुछ सार नहीं मिलता। ठोकर पे यहाँ ठोकर खाई हर क्षण पल में, चहुं दिस देखा हमने इस ख्वाहिश को मन में। यहाँ कृष्ण सुदामा सा कोई यार नहीं मिलता। कहाँ मिलता है कृष्ण सुदामा जैसा यार, भूल जाते हैं सभी। प्रभु का प्यार नाम हरिओम, प्रेम का दुलारा नाम हरिओम। मधुर मधुर हरि नाम हरिओम हरिओम, पावन पावन नाम हरि हरिओम हरिओम। इसी के साथ आज की कथा को मैं विश्राम देता हूँ। परमात्मा की कृपा पूरे देश पर बनी रहे, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो, सब सदाचारी रहें, सभी भगवत भक्त रहें। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सभी भक्त के चरणों में मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम, सभी बड़ों के चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।